हेलो दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया कि मैम पत्रकार बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ। तो इस विषय में मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। आप पूछे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आपके मन में भी ये सारी सवाल रहा हो, आप भी ऐसा ही सोच रहे हो जैसा मैं सोचती हूँ कि एक पत्रकार में होनी चाहिए ये गुण। सबसे पहली बात ये है मेरी कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो जितना चिल्लाएगा वो उतना अच्छा रिपोर्टर है। रिपोर्टर बनने के लिए आपको चिल्लाना पड़ेगा। अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपको चिल्लाना पड़ेगा। आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस एक दूसरे का नकल कर रहे हैं। कोई लोग चिल्ला रहे हैं तो उनको देख करके ही चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी बात अच्छे से रखेंगे तो भी लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आपको जो मोबाइल में देख रहे हैं वो कोई बहरे नहीं है, वो भी समझदार व्यक्ति है। तो आप सहजता से भी अपनी बात रखेंगे तो भी चलेगा। चिल्लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे लोग रिपोर्टर लोग चिल्लाते हैं, अगर हम वैसे एक दिन भी चिल्ला लेना तो मतलब मेरी तो आवाज़ ही बैठ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, चिल्लाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, होता है कभी कभी आप कहीं गए हैं जहाँ पे शोर हो रहा है तो आपको वहाँ पर ज़ोर से बोलना होता है। जहाँ पर भीड़ है तो सिचुएशन के अनुसार आप अपना काम करें। चिल्लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग दुखद घटना पर भी जा कर के ये पूछते हैं कि आपके साथ ये घटना घटित हो गई। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। जा कर के पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये इतना गंदा शब्द है कि किसी क्या दुखद घटना घटित हुआ है उनसे जा कर के पूछते हैं कि आपके साथ ये हादसा हो गया, आप कैसा महसूस कर रहे हो। मतलब लोग कैसे पूछते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये सवाल बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और समझ सकते हैं इंसान होने के नाते कि उस जिसके घर पे दुखद घटना घटित हुआ है उस इंसान की हालत क्या होगी। तो ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। हालांकि ये शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, कहीं कोई रिपोर्टर गए होंगे खुशी वाले माहौल पर, वहाँ पूछ लिए होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कॉपी करने की हद हो गई। इसको लगभग रिपोर्टर फॉलो कर रहे हैं और सॉरी और दुखद घटना पर भी जाकर पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। आप दुखद घटना पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो आप उन्हें इंसाफ दिला सके। आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि आप क्या चाहते हो, उनको क्या मिलना चाहिए सज़ा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। तो हाँ, इतना आप पूछ सकते हो। और आपको प्रशासन से बात करनी चाहिए, न कि पीड़ित के परिवार को बार बार जाकर के परेशान करना चाहिए सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो मेरी दूसरी पॉइंट यही है कि प्लीज़ दुखद घटना पे ऐसे सवाल नहीं पूछे। आप जिसको भी फॉलो करते हैं कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, पर इतना ज़्यादा कॉपी नहीं कीजिए। मेरी तीसरी पॉइंट ये है कि सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं एकदम से नहीं जाइए। अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर पहले रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। उस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है इसका भी थोड़ा सा पता लगाइए। किस पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए ये भी पता लगाइए, फिर रिपोर्टिंग कीजिए। तो आप अच्छा रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि आपका एक गलत रिपोर्टिंग के कारण किसी अच्छे इंसान का, सज्जन इंसान का इमेज भी खराब हो सकता है। आप किसी का इमेज अच्छा भी बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं। तो आपके हाथ में मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है, इसको हल्के में नहीं लीजिए। तो सबसे पहले रिसर्च करना है, फिर पत्रकारिता करना है, तो आप अच्छा करेंगे। मेरी चौथी और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सिर्फ बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी है। तो बुराई दिखलाना भी बहुत ज़रूरी है। आप बुराई दिखलाइए, क्योंकि इससे लोग जागरूक होंगे
और जिनके साथ गलत हुआ उनको इंसाफ मिले, इसलिए ज़रूरी है बुराई को दिखलाना। तो बुराई दिखलाइए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छाई भी दिखलाना चाहिए जो हमारे समाज में, हमारे देश में हो रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ बुराई ही दिखलाएंगे तो लोगों को, अगर सिर्फ बुराई ही दिखलाएंगे, इसके साथ धोखा हो गया, उसके साथ धोखा हो गया, उसने ऐसा गलत कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब समाज में अच्छाई नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर दिन रात यही दिखलाएंगे तो फिर लोगों को भी ये लगने लगेगा कि दुनिया बहुत ख़राब है, हमें भी ख़राब बनना होगा तो ही इस दुनिया में हम जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे समाज में अच्छे इंसान भी हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उसे भी दिखलाने की कोशिश कीजिए। ये होती है सच्ची पत्रकारिता। सपोज आप किसी स्कूल में गए और वहाँ के टीचर से लोग पूछते भी हैं संडे मंडे के स्पेलिंग, और उन्हें नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं कि वैसे ही बिना एडिटिंग टाइम उनका फेस ढके हुए ही दिखला देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहती क्या हैं ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ टीचर्स की इंसल्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, आप वैसे ही वीडियो डाल दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे टीचर्स स्कूल में है जिनको संडे का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो क्या इसमें सिर्फ टीचर्स की गलती है? क्या सरकार का दोष नहीं है? आपको आवाज़ सरकार पर उठानी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत ही काबिल लोग हैं जो शिक्षक बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो वैकेंसी निकालने के लिए आवाज़ उठाइए यहाँ पर। और ऐसे टीचर्स को मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि उन्हें निकाल देना चाहिए, लेकिन हाँ, उन्हें सरकार से आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाए और साल में एक बार इनका एग्ज़ाम लिया जाए। ये जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उस लेवल का इनके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मजबूरन इन्हें निकालना पड़ेगा। ऐसा आपको सरकार से अपील करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस साल में एक बार एग्ज़ाम लिया जाए तो सबको अपना जॉब खोने का डर रहता है, वो घर से मेहनत कर कर जाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और ऐसे भी हर स्कूल में आप देखेंगे तो लगभग टीचर्स की कमी है, तो बहाली तो आनी ही चाहिए। नए युवा आएंगे और पुराने भी टीचर्स हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे ही हैं कि कुछ नहीं आता है। तो अच्छाई को भी दिखलाइए, कुछ अच्छे टीचर्स के पास जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए कि क्या वो बच्चों को पढ़ाने आने से पहले कुछ तैयारियां करते हैं, क्या घर पे वो पढ़कर आते हैं। अगर इस टाइप का भी वीडियो बनाएंगे तो जो टीचर्स अच्छा नहीं कर रहे वो भी थोड़ा मेहनत करने लगेंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मेरा ये कहना है, मैं फिर से अपना 4 पॉइंट रिपीट कर देती हूँ कि चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी बात अच्छे से भी रख सकते हैं। जहाँ पे शोर हो रहा है वहीं पर ज़ोर से बोले। और दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि दुखद घटना पर जाकर के ऐसे सवाल नहीं करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंदा शब्द है। तीसरी मेरी पॉइंट ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अच्छे से रिसर्च कीजिए, फिर लोगों को दिखलाइए जब आप खुद कंफर्म हो जाए कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और किसकी ये काम की जिम्मेदारी थी जो पूरा नहीं हुआ, आपको किस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ये सब आपको क्लियर हो जाए तो ही रिपोर्टिंग कीजिए। और चौथा ये कि हमारे समाज में अच्छाई है तो हमें बुराई सिर्फ इसलिए दिखलानी है कि लोग जागरूक हो सके और जिसके साथ गलत हुआ उन्हें इंसाफ मिल सके। और हमें अच्छाई इसलिए दिखलानी है कि लोगों को प्रेरणा मिले और अच्छा काम करने का, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, देख देख कर ही सीखते हैं। और अच्छा देखेंगे और हमें लगेगा कि अरे अच्छा काम करके भी नाम होता है, तो लोग और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे। और मैं अंत में यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सारी बातें सही हो, ये मेरा व्यक्तिगत सोच था। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको भी लगता है कि हाँ ये क्वालिटी पत्रकार में होनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।